राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल था चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण की समाप्ति के बाद मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके आ गई थी पूजा रूम में, क्योंकि पूजा रूम को भी साफ़ करना था। सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नई तरीके से करनी थी। तो सबसे पहले पूजा रूम में जाने के बाद मैंने पर्दों को हटाया वहाँ से, क्योंकि अब फिर इन पर्दों को धोने के लिए डालना होगा और दूसरे धुले हुए पर्दे मुझे निकालने होंगे। लेकिन उससे पहले मैंने पर्दों को हटाकर धोने के लिए डाल दिया। फिर पहले पूजा रूम को पोंछ लिया, क्योंकि ग्रहण के पश्चात पूजा रूम को पोंछना ये ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जितने भी बर्तन पूजा वाले हैं जो यूज़ होते हैं वो सारे मैंने निकाल कर धो लिए। तो पूजा वाले ये जो बर्तन हुए हैं ना, ये हम लोग पीताम्बरी से धोते हैं। तो पीताम्बरी से धोने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत जल्दी ये चमक जाते हैं और बिल्कुल भी इनमें कोई पानी का दाग नहीं रहता है। तो मैंने सारे ही बर्तन एक एक करके धो लिए। और बहुत पहले मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि ये वाला जो सिंक लगवाया है हम लोगों ने, तो ये जो वॉश बेसिन है ना, ये सिर्फ पूजा के लिए ही यूज़ होता है। और ये दिया है, तो दिए को ना हम लोग सर्फ से धोते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल रहता है। तो पहले सर्फ से धो लेते हैं, उसके बाद पीताम्बरी से धोते हैं। तो सिर्फ पीताम्बरी से धोने पर हाथ बहुत काला हो जाता है और दिए का जो तेल है, चिकनापन, वो जाता भी नहीं है। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं सिंहासन की तरफ आ गई और सिंहासन में जो भी आसन या गद्दी का जो कवर था, उन सब चीज़ों को मैंने हटा दिया। सिंहासन को अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद कवर को नया चढ़ाया, मतलब गद्दी का नया कवर लगाया, आसन को भी नया लगाया। क्योंकि ऐसे भी हम लोग हर बुधवार के शाम को या फिर बृहस्पतिवार के सुबह को चेंज करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा होती है, इस वजह से। तो इस बार पहले ही कर दिया गया। उसके बाद सारे ठाकुर जियों को जो वस्त्र उन्होंने पहने थे वो सब मैंने निकाल दिए, नए पहना दिए उन्हें नहलाकर। और फिर अब बारी आती है संध्या आरती की, क्योंकि जब तक ग्रहण की समाप्ति नहीं हुई थी, संध्या आरती भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने यहाँ पर संध्या आरती कर ली, ठाकुर जी को, सारे देवी देवताओं को मैंने भोग चढ़ा दिया। और उसके बाद यहाँ पर आज ना, मतलब कल के दिन हमारी थी होली, बंगालीज़ की होली उसी दिन थी। तो इस वजह से मैंने ठाकुर जी को गुलाल भी लगाया। देखिए भोले बाबा पर गुलाल कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे बेटा और मेरे भाई जाकर लेकर आए थे ग्लिटर वाले गुलाल, तो वही मैंने इस बार लगाया। और उसके बाद सारी जगहों पर गुलाल देने के बाद मैंने ठाकुर जी को शयन के लिए पर्दे लगा दिए। और अभी ठाकुर जी सोने वाले हैं और मैं जाने वाली हूँ आज का ये काम ख़त्म करके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।